अपने लक्ष्य की खोज करें और हर दिन एक अनजान पर उपकार करें। आपके पास भले ही बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हम एक बेहतर इंसान कैसे बने। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि इसका बड़ा साधारण सा उत्तर है, आप अपने लक्ष्य को खोजें। इस धरती पर आने का हम सबका कोई ना कोई मकसद होता है, बस उसे खोजें और पूरा करें। सारी मानवता को ध्यान में रखकर काम करें। मानवता के श्रेष्ठ गुणों को बाहर लाने के लिए मदद करें। आप जो भी कर रहे हैं उससे आपके आसपास के लोग भी प्रभावित हों, उन्हें भी किसी न किसी तरह से लाभ मिले। साथ ही आप उनके लक्ष्य को भी खोजने में उनकी मदद करें। इसके लिए आपको खुद में एकाग्रता लानी होगी। उस एकाग्रता की मदद से आप अपने उस काम को करें जिससे आप अपनी एक अलग पहचान बना सकें, समाज में एक बदलाव ला सकें। सबसे बड़ी चीज कि उस बदलाव के लिए तुरंत जुट जाएं। बेहतर समय का इंतजार ना करें, ना ही किसी दूसरे का इंतजार करें कि वो आकर आपकी मदद करेगा। सबसे बेहतर समय आज है, अभी से ही जुट जाएं। महात्मा गांधी ने कहा था कि आप उस बदलाव को सबसे पहले खुद में लाने की कोशिश करें जो आप इस संसार में देखना चाहते हैं। जब आप इस बदलाव के लिए निकल पड़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन बदलने लगा है। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ ऐसा करो जिससे न्यूज़पेपर, मैगजीन के फ्रंट पेज पर नाम आता रहे, लेकिन आप ये हमेशा मानकर चलें कि सच्चाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सच्चाई यही है कि ईमानदारी, विनम्रता, दया भाव से किए गए काम इकट्ठे होकर आपके जीवन को महान बना देते हैं। आप जिंदगी में जिस भी इंसान से मिलते हैं उससे आप कोई ना कोई सीख ले सकते हैं। आपके पास अगर देने के लिए कुछ नहीं है तो आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करें। आप ये काम बखूबी कर सकते हैं। ये आपके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। किसी अनजान व्यक्ति को जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करें, उसे आगे बढ़ने और उसके जीवन को योग्य बनाने में मदद करें। सबसे बड़ी बात कि प्राणियों के प्रति दया भाव दिखाएं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस पृथ्वी पर रहने का रेंट आप दयालुता से चुका सकते हैं। अपने पीछे वाली कार का टोल टैक्स चुकाना, किसी असहाय को अपनी जगह देकर आगे बढ़ने में मदद करना, दूसरे से पहले खुद का अभिवादन करना, ये सब आपको विनम्र बनाने और आपके अंदर दया भाव को विकसित करने में मदद करते हैं। अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में एल्डस हक्सले अपने पूरे जीवन में मिले ज्ञान के बारे में सिर्फ कुछ चंद शब्दों में कहते हैं, इसे हम सभी को ध्यान से सुनना चाहिए। हमें एक दूसरे के प्रति दया भाव रखना चाहिए। एक पुरानी कहानी है, एक बार एक इंसान की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उसे जिस कमरे में रखा गया वहां एक मरीज पहले से ही था। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान थे। उस इंसान की हालत इतनी खराब थी कि उसका बचना मुश्किल था, जबकि दूसरा मरीज उसे देखता तो उसे बिल्कुल उदास चुपचाप बिस्तर पर पड़ा पाता। दूसरे मरीज का बेड खिड़की के पास था। वो उसे बाहर के नजारों के बारे में बताता कि कैसे बच्चे बाहर खेल रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ हवा के झोंके से हिलोरे खा रहे हैं। वो बाहर का इतना सुंदर वर्णन करता कि नया मरीज उसकी बातों में दिलचस्पी लेने लगा। उसे उसकी बातों में मजा आने लगा। जहां वो पहले बिल्कुल हिल-डुल नहीं पाता था, अब वो खुद में अच्छा महसूस करने लगा। उसे भी बाहर का दृश्य देखने की बेचैनी होने लगी। वो दूसरे मरीज से इस बात के लिए चिढ़ने लगा कि उसका बेड खिड़की के पास है, वो बाहर के दृश्यों का आनंद ले सकता है। एक रात अचानक खिड़की के पास वाले मरीज की हालत बिगड़ जाती है। उसे जोर जोर से खांसी आने लगी, उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। दूसरा मरीज ये सब देख रहा था। उसे मदद के लिए बटन दबाना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से उस खिड़की के पास वाले मरीज की मौत हो जाती है। वो बेड खाली हो जाता है। उस बेड पर कोई दूसरा आए उससे पहले वो मरीज अपनी इच्छा जाहिर करता है कि उसे खिड़की के पास वाले बेड पर लिटा दिया जाए। जब वो खिड़की के पास पहुंचता है तो देखता है कि उस पार कुछ है ही नहीं, बल्कि एक ईंटों की दीवार खड़ी है। उसे खुद पर बड़ा अफसोस होता है। असल में वो मरीज उसको खुश करने के लिए बाहर की मनगढ़ंत कहानियां सुनाता था। इस कहानी को आप जितनी बार सोचेंगे उतनी बार आपको जीवन के प्रति नया दृष्टिकोण मिलेगा। असल में आप जिन परेशानियों और
चुनौतियों का सामना कर रहे हैं वो उतनी मुश्किल भरी नहीं है जितना कि आप उसे सोच सोच कर बना देते हैं। आप जिस ग्रह पर आए हैं उसका मानव इतिहास बहुत पुराना है। उसकी तुलना में आपका जीवन बहुत छोटा है। आपको लगता लंबा है लेकिन ये कब बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आप शांत भाव से सोचेंगे तो जो भी जिंदगी मिली है आप उसे खुशनुमा और श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर।